अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंगबंदी में नतीजा खेज किरदार पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। आलमी चैलेंजेस से निपटने की सदर ट्रंप की सलाहियतों की तारीफ की। ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार, क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे पर आमादगी का इजहार भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। मुलाकात में ट्रंप के हमरा सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ फील्ड मार्शल के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया। Very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. Two nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. Working a trade deal with Pakistan. अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। मुलाकात मेरे लिए एजाज है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। कशीदगी खत्म होना मुस्बत है। पाकिस्तान और भारत दोनों से तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात की है। वो ईरान को बेहतर तौर पर समझते हैं और मसले से आगाह हैं। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। शक नहीं है कि ये तारीखी मीटिंग है। पहले कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह पाकिस्तान के किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह लंच पर बुलाया। वक्त भी ऐसा है, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका की फैसला को उनके किरदार पर भी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का ही किरदार है। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात दोनों मुमालिक में नई शुरुआत हो सकती है। दुनिया की नजरें अमरीका के फैसलाकुन किरदार की तरफ हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती है, भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार, वहाँ सफ़े मातम है, उनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, अमरीकी सदर ने कभी किसी आर्मी चीफ को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जीते हुए सिपाह सालार की हैसियत से गए, उनकी वजह से मुल्क को इज्जत मिली। अमरीकी सदर ने जो अल्फाज कहे कि पाकिस्तान की कामयाबी है। मिशाल मलिक कहती हैं, फील्ड मार्शल ने साबित किया कि पाकिस्तान झुकता नहीं, झुका देता है। भारतीय मीडिया की चीखें निकल आई हैं क्योंकि पाकिस्तान सुरखरू हुआ। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल की बारिश कर दी। 47 अफराद जख्मी। यरूशलेम, तेल अवीव, रमात समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत मिलियामेट होलोन शहर में भी तबाही फैल गई। ईरान ने बेरशिबा में इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कमांड एंड इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को सिजील मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। गाओयाम टेक्नोलॉजी पार्क में आर्मी इंटेलिजेंस कैंप पर भी हमला किया। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर ने सिजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइल का ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। ईरानी हुकाम का कहना है, किसी किस्म की ताबकारी का कोई खतरा नहीं। तंसीब को हमले से पहले ही खाली करा लिया गया था। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया कि तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान और कराज में भी हमले किए। क़याम हवाई अड्डे के करीब हमले किए। ईरानी फोर्सेस का कहना है, मुतादिद ड्रोन्स गिराए गए। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और दीगर सख्त इकदाम शामिल होंगे। मुतल्लिका इदारों ने कार्रवाइयां तेज कर दी। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्किल है।
इस्लामाबाद की अदालत में ऑडियो लीक केस की समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर बोले, क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है? मुझे अवार्ड देना चाहिए, मुझ पर ही मुकदमा कर दिया गया। अदालत ने कहा, ये तो मेरिट पर बात होगी, आप पेश ही नहीं होते। फर्द जुर्म के लिए आपकी हाजिरी बहुत जरूरी है। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हर दौर में कोई न कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है, जज मुसलहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। मैं आज भी अपने फैसले पर कायम हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फैसल सदीकी का मुद्दा ये है, इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की, आप इलेक्शन कमीशन को इस बहस से निकाल दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कल आपने कहा 12-14 साल के बच्चे गिरफ्तार होते थे, आप टॉफियां देने जाते थे। इस किस्म का बयान हमारे और कौम के लिए सरप्राइज था। सलमान अकरम राजा ने कहा, कौम के लिए तो ये सरप्राइज नहीं था, मैं बयान पर माजरत चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला आज दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने तमाम फरीकेन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस से NOC लेना होगा। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट जजेस तमीमी ऑर्डर 2025 जारी कर दिया। चीफ जस्टिस को जजेस की छुट्टी मंजूर या मुस्तरद और वापस बुलाने का इख्तियार होगा। SOPs के मुताबिक चीफ जस्टिस अवामी मफाद में सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हर किस्म की छुट्टी के लिए पेश की मंजूरी और माकूल वजह देना लाजिम करार दी गई है। पंजाब में फैल जाएंगे। ये लोगों के दरवाजे पे जाके मेडिसिन की सहूलियात और चेकअप की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए 41,000 मरीजों का रोजाना की बुनियाद पे इलाज हो रहा है। सेहत के शोबे में सिर्फ नून लीग के दौर में काम हुआ। नवाज और शहबाज हुकूमत में अस्पताल खुद आवाम तक जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज 2 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, लोगों को उनकी दहलीज पर इलाज की सहूलत देना उनका ख्वाब था। पंजाब में सेहत की सहूलतों के लिए जाल बिछाने जा रहे हैं। फील्ड अस्पतालों का डेटा हर रोज चेक करती हूँ। क्लिनिक ऑन व्हील से रोजाना 45,000 मरीजों का इलाज हो रहा है। सबसे पहले मैं हमारे अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं, और मैं खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और मुल्क का दिफा करने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करती हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुश्किल हालात में आलमी सतह पर मुल्क की तर्जुमानी की। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कड़ा वक्त आए तो हर बच्चा, नौजवान और बूढ़ा अपने वतन के लिए लड़ेगा।